हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे स्मॉल कैप फंड्स का जो कि देखे तो 2023 में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन गाइस, आगे चल के आपको काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। और गाइस, ये चारों फंड इस तरीके से, अगर आप इन चारों में से किसी एक फंड में जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 से 25 सालों में आपको बड़े आसान तरीके से करोड़पति बना सकता है गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपको चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन चारों में से किसी एक फंड में अगर आप इन्वेस्ट करके चलते हैं अगले 25 सालों के लिए तो आप बड़े ही आसान तरीके से बन सकते हैं करोड़पति गाइस। तो गाइस, इन्हीं चारों फंड के बारे में बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मिड कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, तो इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड इस फील्ड पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए वो वीडियो भी। वहीं गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को आपका पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स इन ईयर 2023। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे ही फंड्स का एसआईपी रिटर्न का। फिर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। इसके बाद गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। एंड लास्टली गाइस, मैं बताऊंगा आपको कि इन सारे ही फंड का रिस्क रेशियो कैसा है और आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल गाइस। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सारे ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.53% का। बात करें गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.13% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो काफी शानदार दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.69% का। बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर में, वो सबसे बेहतरीन निकल के आता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.95% का, ऑलमोस्ट 26% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.68% का। तो गाइज लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन अगर आप बात करेंगे एक बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो मोटा मोटी अपनी कैटेगरी एवरेज के आसपास में परफॉर्म कर रहा है। वहीं बात करेंगे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड आपको सिर्फ 15.13% का रिटर्न दे रहा है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं अपनी कैटेगरी एवरेज से भी कम निकल के आता है। तो इसीलिए देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन इसके अलावा देखें तो बाकी के जो 3 फंड है, ये तीनों ही फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों फंड लास्ट 1 ईयर में काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.57% का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसमें जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.95% का, ऑलमोस्ट 46% कह सकते हैं आप। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन निकल के आता है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 66.3% का। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 48.52% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45.29% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये तीनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म
कर रहा है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 3 सालों में, बाकी के 3 फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17% का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई डेटा दिखने को मिलेगा नहीं। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में भी, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.74% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो सिमिलर टू कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड भी 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो यहाँ भी इस फंड का कोई डेटा नहीं दिखने को मिलता है। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.74% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो दोनों फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे बात करिए आप यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड का। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है 25.74% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो चारों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, लेकिन अगर आपको चूज करना होगा एक बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइम होराइजन, तो यहाँ पे आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन गाइस आपको मैं यहीं पे बता दूं कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है सबसे बेहतरीन फंड है, लेकिन साथ के साथ इस फंड का जो रिस्क लेवल है ये भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बट गाइस बात करें शॉर्टर टाइम फ्रेम का, तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 1 ईयर में आपको 26% का रिटर्न दिया हुआ है, एंड लास्ट 3 ईयर में आपको मोटा मोटी 48.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये फंड भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में। तो अगर आप रिलेटिवली लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, दैट केस आप जा सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ भी गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.33% का। बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.33% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.08% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 27.72% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसके साथ साथ टाटा स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिलता है गाइस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.37% का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.8% का, मोटा मोटी 29% कह सकते हैं आप। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है लास्ट 3 ईयर का, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.38% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.12% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी जानदार तरीके से, काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इसके बाद देखिए तो आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बट गाइस बाकी के जो 2 फंड है, वो चाहे बात करें आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड का या फिर कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों फंड का भी परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.32% का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डेटा देखने को मिलेगा नहीं। वही बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.75% का। बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस ये फंड भी 5 साल पुराना फंड नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको कोई डेटा दिखने को मिलेगा नहीं। तो गाइस लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आपका जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इसने भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है 24.32% का। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन टर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 37% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। एंड गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न यहाँ पे भी देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इसके बाद देखें गाइस तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है, इसका भी परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। लास्ट 1 ईयर में आपको मोटा मोटी 28% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर में आपको मोटा मोटी 32% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये दोनों फंड मुझे काफी बेहतरीन दिखता है एसआईपी के केस में भी। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का। तो पहले बात करें यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में,
वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.48% का। बात करिएगा कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.37% का। बात करिएगा क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.33% का। बात करिएगा टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.68% का। एंड बात करिएगा इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.4% का। तो गाइस टॉप 5 कंसंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे सारे ही फंड काफी सही दिखता है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन काफी हाईएस्ट लेवल का दिखने को मिलता है टॉप 5 स्टॉक्स में। इसका मतलब ये है गाइस कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने टॉप 5 स्टॉक्स में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है बाकी 3 फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होता है और बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होने से ये दिक्कत होता है कि वो जो पर्टिकुलर फंड है वो फंड उस 5 स्टॉक पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो अगर वो 5 स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी काफी बेहतर हो सकता है। अगर वो 5 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा इन दैट केस पोर्टफोलियो का रिटर्न भी खराब हो सकता है। एंड अल्टीमेटली आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न खराब हो सकता है गाइस। तो ये एक रिस्क बना रहता है। वही अगर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का कंसंट्रेशन टॉप 5 स्टॉक्स में बहुत ही कम है इन दैट केस होगा क्या कि अगर वो पांचों स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं आता है गाइस। तो इसीलिए पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिड में रहता है वो ज्यादा ऑप्टिमम माना जाता है गाइस। बात करिए गाइस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.38% का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.23% का। बात करिए गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.24% का। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.11% का। इन बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.57% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक्स में। एंड बाकी के जो 3 फंड है इसका कंसंट्रेशन मुझे कहीं ना कहीं देखे तो काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। एंड मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिल रहा है गाइस। वहीं बात करिए गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.44% का। बात करिए गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.42% का। बात करिए गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.51% का। वहीं बात करिए गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.85% का। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.04% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन एंड टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन, आपका टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है 28.51% का। एंड बाकी के जो 3 फंड है उस फंड का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं देखें तो मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है गाइस। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का कंसंट्रेशन देखें टॉप 3 सेक्टर का, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाइट साइड में दिखने को मिलता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे सबसे बेहतरीन जो फंड लगता है वो फंड है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन काफी कम देखने को मिलता है। वो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का या फिर टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का या फिर टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का। बट गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम भी होना अच्छी बात नहीं होता है एंड बहुत ज्यादा भी होना अच्छी बात नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो मिड में रहता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ये सबसे कम कंसंट्रेशन लेके चलता है एंड वहीं आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये सबसे हाईएस्ट लेवल का कंसंट्रेशन लेके चलता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर हैं दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क लेवल रिलेटिवली कम रहता है दैट केस आप जा सकते हैं इधर कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप केस में देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.76% का। कहने का मतलब ये है गाइस कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 0.76% इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो कि देखे तो 1% से भी कम निकल के आता है। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.2% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.12% का। वहीं बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का।
कहने का मतलब ये है गाइस कि टाटा स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.89% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है 18% का। इन आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है 0% का। इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो ये भी मोटा मोटी 0 से 1% के आसपास में देखने को मिलता है। बट गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड मोटा मोटी अपनी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। गाइस अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड लार्ज कैप स्टॉक में सिग्निफिकेंट पैसे इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि उस फंड का जो रिटर्न हो काफी बैलेंस रहने वाला है गाइस। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखता है, क्योंकि ये फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न हो काफी बैलेंस रहने वाला है गाइस। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.17% का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.77% का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.13% का। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.88% का, मोटा मोटी 2% कह सकते हैं आप। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.27% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है मिड कैप स्टॉक्स में। बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो ये सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है सिर्फ 2% मिड कैप स्टॉक्स में। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.18% का, जो कि गाइस देखें तो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है इसमें स्मॉल कैप फंड का। एंड गाइस सिंस ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा होना एक ऑब्वियस सी बात हो जाता है। बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 52.73% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.99% का, ऑलमोस्ट 48% का। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो सबसे हाईएस्ट। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.52% का, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का दिखने को मिलता है। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में निकल के आता है यहाँ पे आपका 57% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, मोटा मोटी 72.5% का। बात करें बाकी के 3 फंड का, तो वो मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही पैसे डालता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो कि देखें तो कहीं ना कहीं मुझे काफी सही भी दिखता है। हालांकि गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मोटा मोटी 48% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड का जो एलोकेशन है काफी बैलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी देखें तो काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन दे रखा है, मिड कैप में भी देखें तो काफी ठीक ठाक सा एलोकेशन देखने को मिलता है। इन बात करें स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे भी काफी बेहतरीन एलोकेशन देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। बात करें रिस्क रेशियोज का, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पहले बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.05 का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.82 का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.85 का। वहीं बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.07 का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका डिवीजन निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.78 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड के अलावा बाकी के जो 3 फंड है, इन तीनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि देखें तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है उन तीनों ही फंड का। बट गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है 23.85 का। इसका मतलब ये है गाइस कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी वोलेटाइल रहता है बाकी 3 फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस आप रेशियो, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.82 का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.09 का। बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो फंड का साफ रेशियो निकल के आता है, निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.06 का।
वहीं बात करके टाटा स्मॉल कैप फंड का, इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.03 का। इन बात करके इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.81 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों ही फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म ऑफ साफ रेशियो, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड भी या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड भी, क्योंकि इन तीनों फंड का साफ रेशियो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है गाइस। इनकेस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। साफ रेशियो ज्यादा होने से यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर निकल के आता है गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.06% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इसका अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 11.33% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.72% का। वहीं बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.64% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.35% का। तो गाइस सिमिलर टू साफ रेशियो अल्फा के केस में भी देखें तो यहाँ पे चारों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का इन टर्म ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा यहाँ पे आपको दिखता है 18.72% का। गाइस अल्फा का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा ज्यादा होने से ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में उतना ही बेहतर परफॉर्म करता है। तो गाइस यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा है आपका 18.72% का। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 18 या फिर 19% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे अक्रॉस द पैरामीटर आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये सबसे बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो देखे तो काफी बेहतर है एंड इस फंड का अल्फा देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। बट गाइस बात करें स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। बट अगर आपका रिस्क प्रोफाइल रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ भी गाइस। वही बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी देखे तो काफी बेहतरीन है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इस फंड के साथ भी जा सकते हैं गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड बताया है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड है यहाँ पे आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड है यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, चौथा फंड है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 4 स्मॉल कैप फंड है जो कि साल 2023 में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इन चारों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो अगले 25 सालों में आप बड़े आसान तरीके से करोड़पति बन सकते हैं गाइस। स्पेशली बात करें यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। इसके साथ साथ आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसने भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल रिलेटिवली लोअर साइड में दिखने को मिलता है गाइस इन दैट केस आप जा सकते हैं इधर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर आप जा सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। ये तीनों फंड देखे तो काफी बेहतरीन फंड है, हालांकि रिटर्न बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन गाइस साथ के साथ इस फंड का रिस्क लेवल भी थोड़ा सा कम दिखता है। तो इसीलिए अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आप मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है इन दैट केस आप जा सकते हैं इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ गाइस। बट गाइस यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है इस फंड में सिर्फ एसआईपी अलाउ है, आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जाके अगर आपको लगता है कि भाई आपको उस फंड को टॉप अप करना है तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।